हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फेंगमी को स्ट्रेंथ अप करने के लिए वो जो सीआर होती है वो ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करती है कि अपनी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर बैठती है। यहाँ इसकी सोल को हील करने के लिए उसे वही यिन नरिशिंग वुड चाहिए था जो कि सिर्फ स्नो लीग के पास होता है। अब यहाँ सीआर को बचाने के लिए फेंगमी हर हाल में उस यिन नरिशिंग वुड लाने के लिए डिसाइड करता है। अब इसके लिए सीआर यहाँ पे अपने आर्ट ऑफ इल्यूजन का इस्तेमाल करती है, उसे हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर जैंग के रूप में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। और अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि फेंगमी ने अब उस हॉल मास्टर जैंग का रूप धारण कर लिया होता है। क्योंकि उस जैंग की मेमोरी में यहाँ फेंगमी ने देखा था कि वो एक नंबर का ठरक इंसान होता है, इसलिए अब वो सीआर को अपनी गोद में उठाते हुए उसी स्नो फॉक्स लीग की गेट की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं, जिसपे फेंगमी उन पे चिल्लाते हुए कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं कितने अच्छे कर्म करने जा रहा हूँ और तुम लोग फिर भी मेरा रास्ता रोक रहे हो। जिसमें सीआर भी यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के लिए वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो ठरकी कहीं के। अब यहाँ पे वो गार्ड्स भी सोचने लगते हैं कि ये अल्केमी मास्टर तो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज के हैं, हर बार नई नई लड़कियों को किडनैप करके लाते हैं, इतनी सुंदर लड़कियां आखिर इन्हें मिल कहाँ से जाती हैं। अब जैसे यहाँ फेंगमी पहरे के एक पड़ाव को पार करके आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वहाँ उसका स्वागत एक दूसरा हॉल मास्टर करता है जिसका नाम यिन होता है। अब यहाँ पे फेंगमी और सीआर आपस में मन में ही कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, जिसमें सीआर उसे बताती है कि उसने उस जैंग की मेमोरी में देखा था कि ये जो बंदा है काफी धूर्त और कपटी है और ये इस स्नो फॉक्स लीग का एक छोटा पादरी है। हमेशा जैंग को अपना राइवल समझता था और उसकी जैंग के साथ कभी नहीं बनती थी, तो तुम यहाँ पे केयरफुल रहना। आगे यहाँ फेंगमी उस हॉल मास्टर की एक्टिंग करते हुए उससे पूछता है उस नरिशिंग यिन वुड का क्या हुआ और क्या सारे अरेंजमेंट्स हो गए उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। जिसपे यहाँ वो दूसरा बंदा उससे कहता है कि क्या आपको मेरे अरेंजमेंट्स पे कोई शक है। अब यहाँ पे जो सीआर होती है वो फेंगमी से कह रही होती है कि तुम इससे इतने सॉफ्टली बात मत करो, कि जो जांग किए था वो काफी ज्यादा रूड था और इससे बहुत बुरा व्यवहार करता था। अगर तुम इससे सॉफ्टली इस तरह से बात करोगे तो इसे तुम पे शक हो सकता है। अब ये सुनते ही फेंगमी उसे कुत्तों की तरह पीटने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट कर जवाब देने की। आगे वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम उसी कपल में से उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ उस दूसरे बंदे यिन से पूछ रही होती है कि आखिर वो जांग के यहाँ पे क्यों नहीं आया अब तक, क्या वो अब तक उस फॉरेस्ट में ही अटका है। कि तभी वहाँ पर फेंगमी आ जाता है जो अब भी यहाँ पे सीआर को अपनी गोद में लिए हुए था। कि तभी यहाँ सीआर फेंगमी को बताती है कि ये इस लड़की का नाम बीजू है, ये भी जैंग के हर एक विचार से सहमत नहीं होती थी, ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, इसलिए तुम इससे भी यहाँ सॉफ्टली बात नहीं करना। अब यहाँ पे जो फेंगमी होता है वो इस लड़की से यहाँ कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे पीठ के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही हो और हम तीनों ही यहाँ पे हॉल मास्टर है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ लेट क्या हो गया, तुम तो मेरे खिलाफ यहाँ पे बुराइयां कर रही हो, वो भी बड़े प्रीस्ट को। जिसपे वो लड़की बीजू यहाँ पे फेंगमी से कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि आज का ही वो बड़ा दिन है जहाँ हमें वो सेक्रीफाइस का रिचुअल परफॉर्म करना है उस जिबाओ पैविलियन में, जहाँ पे हम तीनों हॉल मास्टर का एक साथ ही उस बड़े प्रीस्ट के सामने उपस्थित होना जरूरी है। साथ ही तुम वो जो गोल्डन तलिस्मान गए थे वहाँ की सिचुएशन का पता लगाने, तुम तो वहीं स्टक हो गए। जिसपे यहाँ फेंगमी उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात थी तो क्यों नहीं मुझे सेक्ट के लीडर ने इस बात के लिए पर्सनली खबर क्यों नहीं किया। जिसपे वो लड़की यहाँ फेंगमी से कहती है कि जब ऐसे ही बात है तो फिर ठीक है, मैं सेक्ट के लीडर यानी बड़े प्रीस्ट को ही यहाँ भेज देती हूँ तुमसे ये बात करने। वैसा कहते हुए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में कुछ छिपा लिया था जिसके बारे में फेंगमी को यहाँ पता था। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने जो न्यू सीरीज आज ही स्टार्ट की है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये सीरीज वाकई में अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप इसे खुद देखें और फिर ये जज करें कि ये वाकई में वर्थ इट है कि नहीं। अब आगे यहाँ फेंगमी सीआर को हील करने लगता है कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है तो हॉल मास्टर जैंग के लिए कुछ भेंट लाया होता है। अब यहाँ ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि फेंगमी ने यहाँ अपने वेश को चेंज नहीं किया था। जैसे वो सर्वेंट इन्हें देखता है यहाँ वे दोनों ऑकवर्ड पोजीशन में होने का नाटक करते हैं। यहाँ फेंगमी उस सर्वेंट पे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं मेरे मूड को खराब करने के लिए। इस पे वो सर्वेंट वहाँ डर के मारे माफिया मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तो आपकी पिछले मंथ की सैलरी देने के लिए यहाँ आया था और ये भी इन्फॉर्म करने आया था कि अब सारे एल्डर्स उस जिबाओ पैविलियन में गैदर होंगे ताकि वो उस सेक्रीफाइस रिचुअल को कर सके। अब ये सेक्रीफाइस रिचुअल
केवल उसी फॉक्स फेरी के लिए होता है जिसकी इस रोल में आने के लिए उस नरिशिंग यिनवुड के सेक्रेट ट्रीज को मीडियम बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे जो फेंगमी होता है वो उस जांग की प्रीवियस सैलरी को तो अपने पास रख लेता है। इसमें यहाँ सियार फेंगमी से पूछती है तुम वाकई में इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, इसका क्या कारण है कि तुम्हारे आइडेंटिटी रिवील हो जाती इसलिए, या वाकई में तुम्हारा मूड खराब हो चुका था कि हमारे बीच के उस रोमांस को उस बंदे ने आके डिस्टर्ब कर लिया इसलिए तो नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये लड़की मरने वाली होती है लेकिन यहाँ पे इसकी फ्लर्टनेस तो वाकई में कमाल की होती है। अब लड़कियां भी फ्लर्ट कर सकती हैं, वो भी इस लेवल का, हमें ये सीरीज अच्छे से बताती है। जिससे फेंगमी उसे कहता है कि बेकार की बातें मत सोचो क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और जो भी करना है हमें आज रात ही करना होगा, क्योंकि कल उस होने वाले रिचुअल में इस फॉक्स अलायंस के जो मेन एल्डर हैं वो जरूर शामिल होगा और उसके आने से पहले ही हमें उन पवित्र पेड़ों को चुराना होगा। आज की जो रात होती है फेंगमी के लिए काफी ज्यादा रोमांचित होने वाली होती है, लेकिन जैसे ही हम आगे देखने ही वाले थे कि ये लोग फिर से ऐसी जगह पे एपिसोड को एंड कर देते हैं कि मेरी क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मानना पड़ेगा इस सीरीज को कि ये कहानी जरा भी बोर नहीं करती। हर एक एपिसोड में ये लोग नया ट्विस्ट लाते ही रहते हैं जो इस सीरीज को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार बनाते हैं। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।